हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल ब्लिस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग और एक इंटरेस्टिंग चीज लेके आए हैं चाणक्य नीति से। तो ये चाणक्य नीति हम लोग को जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है, बहुत सारा शिक्षाएं देता है। तो आज का ये सत्र में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चाणक्य नीति से है और ये डेस्टिनी का ऊपर है। डेस्टिनी जो भाग्य हम लोग बोलते हैं, जो लिखा गया है। तो क्या क्या चीज है डेस्टिनी में जो फिक्स्ड रहता है, पहले से ही वो निर्धारित हो जाता है, वो हम लोग देखेंगे। तो लोग बोलता है कि सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है भाग्य में वैसा ही होता है, हम लोग का हाथ में कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। और दूसरा तरफ है, कुछ लोग बोलता है कि जो भाग्य है वैसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ हम अपना कर्म से ही कर सकते हैं। तो हम लोग अपना डेस्टिनी बनाते हैं अपना कर्म के अनुसार और अपना चेष्टा से ही हम लोग अपना डेस्टिनी को रूप दे सकते हैं, ऐसा बोलता है कोई लोग। तो हम लोग चाणक्य नीति से देखते हैं, आज को देखेंगे कि कौन सा वो 5 चीज है, वो 5 चीज क्या है जो डेस्टिनी में फिक्स्ड है। तो मैं पहले श्लोक बताता हूं। ये श्लोक ऐसा है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतानि ही सृज्यन्ते गर्भ स्थस्यैव देहिना। तो वो 5 चीज कौन सा है जो गर्भ में ही जब बच्चा रहता है उसी टाइम पे फिक्स हो जाता है। यहाँ पे चाणक्य पंडित बोल रहा है गर्भ स्थस्यैव देहिना, मतलब बच्चा जब गर्भ में है कौन सा 5 चीज उसका उसी टाइम पे फिक्स हो जाता है। तो एक एक करके 5 चीज देखेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं हिंदी में बोलूंगा। और these 5 लाइफ स्पैन, टाइप ऑफ वर्क, wealth, education and the time of death are certainly inscribed in the forehead while one is still in the womb। जब बच्चा मां के गर्भ में है तो ये 5 चीजें उसका कपाल में, उसका फोरहेड में वो लिख दिया जाता है। तो वो 5 चीज है लाइफ स्पैन, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, ये फिक्स्ड रहता है। कौन कितना साल जिएगा वो उसका प्रीवियस कर्मा के अनुसार, जब वो बच्चा मां के गर्भ में रहता है उसी टाइम पे वो फिक्स कर दिया जाता है कि गर्भ से निकलने के बाद कितना साल वो जिएगा। और वो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को कोई बदल नहीं सकता है। जब ड्यूरेशन ऑफ लाइफ खत्म होने का टाइम आ जाता है तब कोई भी उसको खींच के इंक्रीज या बढ़ा नहीं सकता है। उस टाइम पे उसको मृत्यु का हाथ में जाना ही पड़ता है। सो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को फिक्स कर दिया जाता है। ये कर्म के अनुसार, जो लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म के जो नियम है, इसके अनुसार ये होता है। सेकंड है कि टाइप ऑफ वर्क, वो कैसा काम करेगा। आयु कर्म च, वो कैसा कर्म करेगा, मेनली वो कैसे उसका ऑक्यूपेशन होगा, मेनली वो क्या करेगा अपना लाइफ में, वो भी फिक्स रहता है। एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बीइंग इन द वुम्ब, व्हेन द चाइल्ड इज इन द वुम्ब, जब बच्चा मां का गर्भ में है उस टाइम पे।
तो उसका ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, उसका टाइप ऑफ वर्क मतलब कि वो कैसा काम करेगा वो भी फिक्स रहता है। वेल्थ, आयु कर्म च वित्तम च, वेल्थ कितना धन संपत्ति कमाएगा, जिसका डेस्टिनी में लिखा है वो उतना ही धन संपत्ति कमा पाएगा, उसके उपरांत वो जितना भी कोशिश करे नहीं होगा, वो भी फिक्स रहता है। हाउ मच वेल्थ ही विल गैदर, एक्वायर, कितना धन संपत्ति वो एक्वायर कर पाएगा या फिर उसका कमा पाएगा, उसके पास रहेगा, वो भी फिक्स रहता है, राइट। जो उसके बाद जो चीज है वो है एडुकेशन, विद्या निधनम एवच, विद्या, तो विद्या एडुकेशन, उसका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, कितना दूर तक वो पढ़ाई लिखाई कर पाएगा, कितना उसका पढ़ाई लिखाई रहेगा, एडुकेशन कितना रहेगा, वो फिक्स रहता है। तो उसके उपरांत तो जितना भी कोशिश करे, आज को हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत कोशिश कर लेता है कि आईआईटी में घुसने का, इतना कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसका वो डेस्टिनी में नहीं है। तो एडुकेशन भी फिक्स रहता है, कौन कैसा एडुकेशन पाएगा, कितना एडुकेशन पाएगा, ये भी फिक्स रहता है। एंड पांचवा जो चीज है वो निधनम एवच, टाइम ऑफ डेथ, his time of death is also fixed. So किस समय उसका मृत्यु होगा वो भी फिक्स रहता है। तो ड्यूरेशन जैसे हम लोग पहले पॉइंट में बताए, ड्यूरेशन जैसे फिक्स रहता है, तो कौन सा समय में कैसे उसका सिचुएशन रहेगा जब उसका मृत्यु होगा, कौन सा समय में उसका मृत्यु होगा, वो भी फिक्स रहता है एकदम, उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता है। जब समय आ जाता है उस समय कैसा सिचुएशन रहेगा, क्या होगा, वो भी फिक्स रहता है कि डेथ का सिचुएशन वो कौन सा समय होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, कैसा परिस्थिति होगा उस समय में, वो भी फिक्स रहता है। जैसे एक ट्रेन दुर्घटना हुआ, तो एक ट्रेन दुर्घटना में क्या हुआ कि पैसेंजर उस ट्रेन में था, तो सडनली कोई चिल्ला दिया कि आग लग गया ट्रेन में, आग लग गया ट्रेन में। तो जबकि ट्रेन में आग नहीं लगा था, सडनली कहां से आवाज आया कि ट्रेन में आग लग गया, और पैसेंजर और ट्रेन रुका हुआ था, ट्रेन रुका हुआ नहीं था, ट्रेन चल रहा था, तो ट्रेन को वो चेन पुलिंग कर दिया और ट्रेन रुक गया। तो वो फिर पैसेंजर्स उतरने लगा ट्रेन से, और जब उतरने लगा तब पटरी में वो लाइन पे, दूसरा लाइन पे और एक ट्रेन आ रहा था, और वो ट्रेन उसको मार के, पैसेंजर्स को मार के चला गया। तो देखिए उस टाइम पे वो जिन लोगों का मृत्यु आना था वो फिक्स था उस टाइम, और उस टाइम पे कहां से आवाज आ गया कि ट्रेन में आग लग गया, और वो लोग वैसा ही किया, चेन पुलिंग कर दिया, ट्रेन को रोक दिया और फिर पटरी में उतर गया, और दूसरा पटरी से बहुत स्पीड से ट्रेन आ रहा था और कुचल के चला गया। तो समय आ गया था उन लोग का डेथ का, और उस समय में डेथ हो गया। सो दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ व्हेन द बेबी इज इन द वूम, जब बच्चा वो माँ का गर्भ में है, ये भी फिक्स रहता है, द टाइम ऑफ डेथ। तो ये 5 चीज हम लोग का जीवन में कर्म के अनुसार ये फिक्स कर दिया जाता है माँ का गर्भ में ही। तो हम लोग ये कर्म का चक्कर से हम लोग तभी निकल सकते हैं जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण का शरण में जाएंगे। भगवान हम लोगों का कर्म का जो फल है, जो हम लोगों का भाग्य है, उसको चेंज कर सकता है भगवान। कोई साधारण मनुष्य तो ये नहीं कर पाएगा ना कि कोई देवी देवता भी कर पाए, वो भगवान चेंज कर सकता है। तो अगर हम लोग कृष्ण भावनामृत को प्रैक्टिस करेंगे, भगवान के पास सरेंडर करेंगे, जो भगवत गीता बोल रहा है, तब हम लोग का ये जो डेस्टिनी या भाग्य वो चेंज हो सकता है।
तो इस मनुष्य जन्म में सभी मनुष्य का यही एकमात्र कर्तव्य है कि वो भगवान के पास सरेंडर करे, अपने आप को समर्पण करे। भगवान जो बोल रहा है भगवत गीता में वो अपना जीवन में पालन करे। समर्पण मतलब जो भगवान बोल रहा है उसको पालन करना, और जो भगवान मना कर रहा है उसको ना करना। यही है सरेंडर करना या समर्पण करने का, यही मीनिंग है। तो भगवत गीता सभी को पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। गुरु परंपरा का धारा में उसको कोई अगर समझता है तो वो भगवत गीता का लाभ उठा पाएगा और इस कर्म का चक्कर से निकल के भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत पे वो लौट जा पाएगा। तो यही मनुष्य जीवन में करना चाहिए सभी मनुष्य को। हरे कृष्णा। धन्यवाद।